जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के मास्टर हिंदी पर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्राचीन भारत में स्तूप का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. निवास स्थान, बी. व्यापार केंद्र, सी. बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखना, डी. राजमहल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखना। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े स्मारक थे। इनमें बुद्ध से संबंधित अवशेष रखे जाते थे। दूसरा सवाल, सांची का प्रसिद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। सांची स्तूप मौर्य काल की महत्वपूर्ण रचना है। ये बौद्ध स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा सवाल, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस कला से संबंधित हैं? ए. मूर्तिकला, बी. गुफा स्थापत्य, सी. चित्रकला, डी. नगर स्थापत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुफा स्थापत्य। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई थीं। इनमें धार्मिक चित्र और मूर्तियां हैं। चौथा सवाल, प्राचीन भारत की मूर्तिकला का मुख्य विषय क्या था? ए. राजा, बी. युद्ध, सी. देवी देवता, डी. व्यापार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, देवी देवता। मूर्तियां धार्मिक आस्था को दर्शाती थीं। इनका उपयोग पूजा के लिए होता था। पांचवा सवाल, भरतनाट्यम और कथकली किससे संबंधित हैं? ए. चित्रकला, बी. नृत्य, सी. स्थापत्य, डी. संगीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नृत्य। नृत्य का संबंध मंदिर और धर्म से था। ये संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग था। छठा सवाल, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए. तमिलनाडु, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। ये नृत्य नारी सौंदर्य को दर्शाता है। इसका संबंध वैष्णव परंपरा से है। सातवां सवाल, प्राचीन भारत में मंदिर कला का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए. व्यापार, बी. शिक्षा, सी. पूजा और धार्मिक अनुष्ठान, डी. प्रशासन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान। मंदिर धार्मिक गतिविधियों के केंद्र थे। ये कला और भक्ति का संगम थे। आठवां सवाल, शून्य की खोज किस विद्वान से जुड़ी मानी जाती है? ए. चरक, बी. सुश्रुत, सी. आर्यभट्ट, डी. वराहमिहिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित को नई दिशा दी। नौवां सवाल, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए. चरक संहिता, बी. सुश्रुत संहिता, सी. आर्यभट्टीय, डी. पंचतंत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्टीय। इसमें गणित और खगोल विज्ञान का वर्णन है। ये प्राचीन विज्ञान की महत्वपूर्ण कृति है। 10वां सवाल, वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. चिकित्सा, बी. खगोल और ज्योतिष, सी. युद्ध कला, डी. संगीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खगोल और ज्योतिष। वे उज्जैन के महान विद्वान थे। उन्होंने ग्रहों का अध्ययन किया। 11वां सवाल, वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए. आर्यभट्टीय, बी. बृहत संहिता, सी. चरक संहिता, डी. नाट्यशास्त्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहत संहिता।
इसमें खगोल, मौसम और वास्तु का वर्णन है। ये विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 12वां सवाल, शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? ए. चरक, बी. आर्यभट्ट, सी. सुश्रुत, डी. वराहमिहिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुश्रुत। उन्होंने सर्जरी की तकनीक विकसित की। सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध ग्रंथ है। 13वां सवाल, चरक किस विषय से संबंधित थे? ए. गणित, बी. खगोल, सी. चिकित्सा, डी. स्थापत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकित्सा। चरक आयुर्वेद के महान आचार्य थे। चरक संहिता चिकित्सा ग्रंथ है। 14वां सवाल, आयुर्वेद का संबंध किससे है? ए. ज्योतिष, बी. चिकित्सा, सी. गणित, डी. युद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकित्सा। आयुर्वेद शास्त्रीय विज्ञान है। ये शरीर और रोगों का अध्ययन करता है। 15वां सवाल, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? ए. कालिदास, बी. वाल्मीकि, सी. भरत मुनि, डी. पतंजलि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र नृत्य और नाटक का ग्रंथ है। ये भारतीय कला का आधार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत की कला, संस्कृति और विज्ञान पार्ट 1 के महत्वपूर्ण MCQ सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय श्री राम।